नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वाई द फेलियर इज द की टू सक्सेस। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़बरदस्त, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक स्टेटमेंट है नेल्सन मंडेला का, आप सब यहाँ देख सकते हैं। डू नॉट जज मी बाय माई सक्सेस, जज मी हाउ मेनी टाइम आई फेल डाउन एंड वॉक अप अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या है, आप लोग मेरे सक्सेस को जज मत कीजिए, मैं कितनी बार फेल होके सक्सेस हुआ हूँ उसको जज कीजिए। एक स्टेटमेंट है पाउलो कोएल्हो द्वारा, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू फॉल 7 टाइम एंड गेट अप 8 टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि आप लोग अगर आप 7 बार गिर रहे हैं तो आपको 8 बार उठना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस हासिल होगा। आप जितनी बार गिर रहे हैं वो आपके लिए एक लेसन है। एक और स्टेटमेंट है चार्ल्स बर्कली द्वारा, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर यू डोंट डिजर्व टू बी सक्सेस। अगर आपको फेलियर से डर लगता है तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकते, आप सक्सेसफुल डिजर्व नहीं करते। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि फेलियर एक इम्पोर्टेंट कड़ी क्यों है कुछ भी सक्सेसफुल करने के लिए, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे रिजल्ट हो, किसी भी फील्ड में, चाहे बिजनेस हो। अगर आप फेलियर के बारे में सोचेंगे तो आप उसको नेगेटिव तरीके से ही सोचेंगे कि फेल हो गया, ये किसी काम का नहीं है। और जो फेल होता है उसको बहुत ही दुख उठता है, उसको लोगों से बहुत तरह का बात सुनने को मिलता है और ये बहुत ही रिग्रेट और पेनफुल कड़ी होती है। लेकिन आप देखेंगे तो जितने भी सक्सेसफुल पीपुल हैं या बिजनेसमैन हैं या फिर कोई भी स्टार्टअप हो, वो फेल होके ही सक्सेस हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्टीव जॉब को, इलन मार्क्स और भी सारे लोग हैं, जेफ्स बेजोस। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है और कई बार उठता रहता है, लेकिन उसकी मम्मी को, जो मदर है, उसको एक कॉन्फिडेंट दिल से बोलती है कि मेरी बच्ची, मेरा लड़का एक दिन चलना सीखेगा, जो बाद में जाके तुरंत भी होती है। क्योंकि एक बार गिरता है बच्चा तो फिर वो उठता है, एक बार गिरता है तो फिर उठता है, जिस कारण से उसको एक्सपीरियंस फील हो जाता है कि किस तरह से मेरे को उठना है, बाद में जाके खड़ा होना है। और बच्चा लास्ट में जाके खड़ा होकर चलता रहता है। लेकिन लोग इसको नेगेटिव पॉइंट से नहीं लेते, क्योंकि गिरने से, फल होने से या फेलियर होने से हम सबको कुछ नॉलेज मिलता है जो हम सबको बाद में जाके सक्सेसफुल बनाता है। तो उस बच्चे की कड़ी में भी वही होता है, तो लोग नेगेटिव पॉइंट से नहीं लेते हैं। लेकिन और सारी चीजों को क्यों नेगेटिव पॉइंट से लिया जाता है कि एक फेल हो चुका है बोल। अगर हम समाज में देखेंगे तो लोग फेलियर को नेगेटिव तरीके से लेते हैं और उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, सक्सेस को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो सक्सेस के पीछे जितना भी फेलियर हुआ है वो एक मेन रीजन है उसको सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि हर एक फेलियर से वो एक लेसन जरूर सीखता है कि कैसे इसको दूसरे डायरेक्शन से किया जाए या बाद में जाके इसको सक्सेसफुल बनाया जाए या सक्सेस बनाया जाए। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं फेलियर से हमें क्या लेसन मिलता है। तो आपका एक नंबर पे आपका एक्सपीरियंस। हम सबको फेलियर से एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हम किसी भी फील्ड में, चाहे कोई स्टार्टअप हो या पढ़ाई हो या फिर बच्ची जैसी चीज हो, अगर एक बार फेल होते हैं तो उसको दूसरे तरीके से करने का तरीका सोचते हैं या कुछ एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे इसको और अच्छे तरीके से किया जाए कि बाद में जाके हमको सक्सेसफुल मिले। इस एक्सपीरियंस के जरिए आप बाद में जाके सक्सेसफुल बन सकते हैं। और आपका दूसरा है नॉलेज। फेलियर से हमको नॉलेज मिलता है और हम इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं दूसरे बाउंस बैक में, कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट या सक्सेस का परसेंटेज बढ़ा सके बोल। इस नॉलेज के जरिए आप बढ़ा सकते हैं कि आपका कैपेबिलिटी क्या है, आपका क्षमता क्या है, और उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे आपको सक्सेसफुल मिले। थॉमस अल्वा एडिसन जो करीब 10,000 बार फेल हुए थे इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट करने के लिए, उनका 10,000 फेलियर ही उनका सक्सेसफुल होने का कारण बना। और उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था, जो मेरा 10,000 फेलियर है वो मेरा हर एक तरीका था इस इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट करने के लिए, हर एक स्टेप था इस इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने के लिए। और तीसरा है आपका रिसाइलेंस, जो हमको फेलियर से लेसन मिलता है। रिसाइलेंस का मतलब क्या हुआ कि आप ज्यादा एनर्जी के साथ, ज्यादा कैपेबिलिटी के साथ उसको बाउंस बैक करेंगे। जिससे क्या होता है कि कोई भी चीज, जैसे जीडीपी हो गया, इंडिया का जीडीपी -24% गिर गया था, लेकिन करंट में एक न्यूज आया है उसने बहुत जबरदस्त बाउंस बैक किया है, जो इस क्वार्टर में इनका जीडीपी ग्रोथ 20% था। अगर आप बाउंस बैक करेंगे, रिसाइलेंस करेंगे ज्यादा एनर्जी के साथ, तो आपको उसमें सक्सेसफुल मिलेगा ही मिलेगा। आप जो फेलियर से सीखे हैं और जो बाउंस बैक करेंगे, वो दोनों मिला के आपको सक्सेसफुल होना ही है। और आपका चौथा है ग्रोथ। ग्रोथ भी एक लेसन है जो आप सब फेलियर से सीख सकते। फेल होने के बाद आप सबको बहुत सारा ग्रोथ मिलेगा, आप अगर उसको फिर से ट्राई करते हैं तो। ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट
दोनों ही बहुत रिलेटेड है लाइफ साइकिल से। आप सबको लाइफ में ग्रोथ और इम्प्रूव को करना जरूरी है, जिससे आपका लाइफ सक्सेसफुल हो सके। और हम आगे जानते हैं कि आप सब फेलियर से रिकवर कैसे कर सकते। और आपका एक नंबर पे आता है इग्नोर नो शेयर। आप सबको फेल होने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे मैंने ये बोला था ये करने के लिए, मैंने वो बोला था वो करने के लिए, लेकिन आप सबको इग्नोर करके अपने आप से फिर से रीबाउंस बैक करने का तैयारी करें। जैसे आप कोई भी एग्जाम दिए हो, SLC, SE, HSB या इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं, MBBS पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप एक बार फेल हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या पढ़ रहा था बोल के, क्या कर रहा था। लेकिन बहुत से कम ही लोग होंगे या होंगे ही नहीं जो आपको मोटिवेट करेंगे कि फिर से ट्राई करो, तुमको सक्सेसफुल मिलेगा, तुम पास हो सकते हो बोल। ऐसे बहुत रेयर ही रहेंगे या फिर रहेंगे ही नहीं। तो आप इग्नोर कीजिए वो सारे लोग को। और दूसरा जो है अंडरस्टैंड दैट इट इज ओके टू फेल। आप सब अंडरस्टैंड कीजिए, बुझिए कि फेल होना जरूरी भी है, जिससे आप सब उससे भी अच्छा सीख सकते हैं और बाउंस बैक कर सकते हैं बोल के। आप लोग अपने आप से मोटिवेट कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आई विल डू सो, अली जोएल बोल के आप तो अपने आप से मोटिवेट कीजिए और नेक्स्ट टाइम ज्यादा एनर्जी के साथ, ज्यादा कैपेबिलिटी के साथ उसको बाउंस बैक कीजिए। आप सबको सक्सेसफुल मिलेगा ही मिलेगा। और तीसरा है रिविजिट योर गोल। अगर आप एक बार फेल हो चुके हैं तो अपना गोल जो है उसको स्किप मत कीजिए, उसको कंटिन्यू रखिए और अपना गोल जो है उसको सक्सेसफुल होने के लिए जितना भी मेहनत लगे कीजिए, ट्राई करते रहिए, आपको एक बार सफलता हासिल होगा ही होगा। और आपका चौथा है क्रिएट अ मैसिव एक्शन प्लान। आप बहुत ही जबरदस्त एक्शन प्लान बनाइए, आप पेपर में लिखिए क्या करना है मेरे को, जिससे मैं आगे जाके सक्सेसफुल हो सकूं। एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया को पे काम कीजिए, आपको सफलता होना ही है। अगर उस बार भी नहीं हो फिर से ट्राई कीजिए, फिर एक बार ट्राई कीजिए, आपको लास्ट में सक्सेसफुल मिलेगा ही मिलेगा। और लास्ट में एक जबरदस्त न्यूज है, जो इंडिया के सबसे धनी आदमी है और एशिया के सबसे धनी आदमी है, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन। उनका नेटवर्थ 95 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर चुका है। अगर आप 2 करोड़ पर डे खर्च करेंगे तो इतना सारा पैसा खर्च करने के लिए 1000 साल लगेंगे। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।